बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचयिता की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 20वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, सत भक्ति के विषय में, एक भगत में क्या गुण होने चाहिए, सतगुरु को भगत ने किस दृष्टि से देखना चाहिए, कैसे भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त होगी, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आम समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हो रही है और ये तमाम बातें हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर दृढ़ करती जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हमें गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि जो काल का जीव होता है, जो काल प्रेरित आत्मा होती है, जिसके संस्कार बिगड़े हुए होते हैं, वो आत्मा सतगुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं करती है। किसी के कहने से, सुनने से अगर नाम दीक्षा भी ले लेगा तो वो सतगुरु के वचन निभा नहीं पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 20, पेज नंबर 152। काल का जीव सतगुरु का ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण, ये बात समझाने के लिए गुरुदेव भगवान हमें कोयल और कव्वे का उदाहरण दे रहे हैं। कोयल पक्षी कभी अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे पैदा नहीं करती। कारण ये है कि कोयल के अंडों को कौवे खा जाते हैं। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। ये कोयल है परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, और ये कौवा है काल, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। परमात्मा अपने सत भक्तों की अलग से पहचान नहीं होने देता। इसी 21 ब्रह्मांड में, उन्हीं परिवारों में परमेश्वर अपनी आत्माओं को जन्म दे देता है, किसी का बेटा बेटी बना के, जो काल के परिवार हैं, जो काल के अधीन है। उसी परिवार में परमात्मा भी अपनी हंस आत्माएं उनके बेटा बेटी के रूप में भेज देते हैं। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके।
कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहां पर कौवी यानी फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है, यानी जो मादा जो कौवा होता है, जब वो भोजन के लिए अंडे उत्पन्न करके दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा इस काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए अपनी हंस आत्माओं को भी उन्हीं परिवारों में बेटा बेटी के रूप में पैदा कर देते हैं और दूर पेड़ पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वो कोयल क्या करेगी, उस मादा कौवी के घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न करके वही आसपास रहती है या दूर पेड़ पे बैठ के उनको देखती रहती है। इसी प्रकार नाम उपदेश से पहले परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ ही रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, जिन अपनी अच्छी अंश आत्माओं को, जिनको आगे चलकर अपनी शरण में लेना होता है, इसी काल के परिवार में परमात्मा उनको भेज देते हैं। और उस परिवार में जब वो हंस आत्मा उत्पन्न हो जाती है किसी के बेटा बेटी के रूप में, तो परमात्मा शुरू से ही उसके साथ रहते हैं। गुरुदेव भगवान बचपन से ही उस अपनी प्यारी आत्मा के साथ में रहते हैं, उसे हर प्रकार की आपदाओं से, संकट से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाते रहते हैं। तो वो कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा करके आसपास रहती है और ध्यान रखती है। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं, इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है। ये तो एक सांसारिक उदाहरण है भाई और बहनों, कव्य और इसका कोयल का। बाकी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर तो अंतर्यामी है, जानी जान है। ये परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं कि इनमें मेरे बच्चे कौन से हैं, मेरी शरण में कौन आएगा। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग, काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य पेड़ पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। फिर ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी संत रूप में आकर और अपने सत्संग की आवाज लगाना शुरू करते हैं। टीवी के माध्यम से, ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से, या अन्य ऑडियो वीडियो के माध्यम से, या किसी अन्य भगत भाई बहन के माध्यम से परमात्मा फिर उस आत्मा तक अपनी जानकारी पहुंचाते हैं, अपनी आवाज वहां तक भेजते हैं। तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। यानी एक परिवार में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, और जब सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने की बात आती है, उनकी पुस्तक पढ़ने की बात आती है, तो उनमें से 2 बड़ी आसानी से सतगुरु के ज्ञान को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, और बाकी मेंबर नहीं मानते, बार बार कहने पर भी नहीं मानते। तो जो नहीं मान रहे हैं वो तो हैं कौवे के बच्चे, यानी वो काल प्रेरित आत्मा है। और जो तुरंत सत्संग सुनकर या कोई पुस्तक पढ़कर अंदर से जागृत हो जाते हैं कि भैया सत्संग लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, तुरंत वो नाम दीक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वो हैं कोयल के बच्चे, कबीर भगवान के बच्चे, सतगुरु रामपाल जी की आत्मा। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूं कि कहीं कोई पक्षी हानि ना कर दे। ये विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। जब वो मादा कौवी देखती है कि ये बच्चे तो गए सो गए, वो पीछे जो घोंसले में मेरे और बच्चे हैं कहीं उनको कोई पक्षी हानि ना कर दे, वो फिर वापस आ जाती है, कोयल के बच्चों का पीछा छोड़ देती है। इसी प्रकार जो भगत, जो हंस आत्मा अपने सतगुरु से उपदेश लेने के बाद, अपने सतगुरु की आवाज को पहचानने के बाद
जब दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लग जाते हैं, किसी के डराने से, धमकाने से, लोकलाज में डालने से, दबाव डालने से अगर वो पीछे नहीं हटते हैं, भक्ति से नामखंड नहीं करते हैं, मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर ये काल रूपी कौवा उन आत्माओं का पीछा छोड़ देता है। थोड़ी देर तो वो कौवी दौड़ती है पीछे पीछे कि मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। तो शुरुआत में तो भगत के पीछे काल लगेगा कि गए गए, मेरा भोजन गया, मेरा भोजन गया। लेकिन वो कोयल के बच्चे पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो अपनी मां की आवाज के पीछे पीछे उड़ते ही रहते हैं। तो जब सतगुरु का भगत अपने सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए संघर्ष करता ही रहेगा, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मर्यादा खंडित नहीं करेगा, चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे समाज छोड़ना पड़े, फिर वो कौवा, फिर वो मादा कौवा फिर उस भगत का पीछा छोड़ देती है और सोचता है कि पीछे जो मेरे बच्चे हैं कहीं उनको हानि ना हो जाए, उनको संभालता हूं। तो इस प्रकार हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु के भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ लगना है, ताकि हमारे संघर्ष को देखकर, हमारे दृढ़ निश्चय को देखकर ये काल हमारा फिर पीछा छोड़ दे, अर्थात हमें दुखी करना, परेशान करना फिर ये बंद कर दे। तो जब घर परिवार वाले देख लेते हैं, समाज वाले देख लेते हैं, रिश्तेदार देख लेते हैं कि भैया ये मानने वाला नहीं है, इसको चाहे कितना कूट लो, कितना पीट लो, कितना धमका लो, कितना कुछ कह लो, ये मानने वाला नहीं है, ये तो बाबा रामपाल का पक्का भगत है, फिर वो घर परिवार रिश्तेदार वाले वो सब हमारा पीछा छोड़ देते हैं कि मरने दो इसको, जो करे वो करने दो, बाढ़ में जाए। तो जो संघर्ष करेगा सतगुरु उसी के साथ रहेगा और काल उसी का पीछा छोड़ेगा। जो दो नाव की सवारी में रहेगा, भक्ति भी करना चाहेगा और रिश्तेदारों को भी खुश रखना चाहेगा, उनकी ब्याह शादी में जाके, छोटे मोटे कार्यों में जाके, उनकी परंपराओं में शामिल होके, तो दो नाव की सवारी वाला कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा, ना घर का, ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह जाएगा। यह विचार करके वो कवि लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं और फिर वो दृढ़ भगत अंत में भक्ति सफल करके अपने शतलोक में चला जाता है परमानेंट सुख भोगने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है, उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल करुणामय सत्य पुरुष के अंश हो। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास से कहा कि धर्मदास, तेरा जो बेटा है ना नारायण दास, वो काल की आत्मा है और तुम हो मेरे बच्चे, तुम सत्य पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके। अब देखो भाई और बहनों, बात आती है पिछली पीढ़ी पे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में, तो सत्य कबीर पंथ तो मेरे भाई कलयुग की पिछली पीढ़ी में शुरू होता है। ये सत्य कबीर पंथ, वास्तविक कबीर पंथ, जहां पूरी भक्ति का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये तो कलयुग की पिछली पीढ़ी में शुरू होता है। यानी कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही हम भगत आत्माएं अपने सतगुरु से अपना हाथ छुड़वा लेती हैं, काल के जाल में रह जाते हैं। फिर ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं को बार बार काल के हाथ से वापस खींचता है। फिर ये परमात्मा उन आत्माओं को अपनी शरण में लेता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लाने का प्रयास करता है। तो जो इस प्रकार की अंकुरी हंस आत्मा होती हैं, जो किसी पिछले युग में, किसी जन्म में इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में रह चुकी होती हैं, ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं को फिर से मौका देता है और वो आत्माएं तुरंत अपने पिता की बात को जान जाती है, समझ जाती है, पहचान जाती है, तुरंत वो भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, मोक्ष नहीं करवा पाए। वे किसी परिवार में जन्मे हैं, सतगुरु की कबीर की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं। आज हम किसकी वाणी सुनकर तड़पे? सतगुरु कबीर की वाणी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की वाणी। क्योंकि सत्संग किसने की अपने मुख कमल से? सतगुरु रामपाल जी ने। तो रियल कबीर वाणी कौन सी है? सतगुरु के सत्संग। तो रियल कबीर कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी भगवान।
सतगुरु की, कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं, आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं, वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार सूरवीर तथा कोयल के बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, जिस प्रकार सूरवीर यानी योद्धा रण के मैदान में कभी पीछे नहीं हटता, एक बार आगे बढ़ गया तो मरना मंजूर, पीछे कदम नहीं हटाएगा, पीठ नहीं दिखाएगा। और कोयल के बच्चे एक बार अपनी मां की आवाज को सुनकर यदि घोंसले से उड़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसी प्रकार सूरवीर, कोयल के बच्चे और संत यानी भगत, ये कभी पीछे पैर नहीं हटाते, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार सूरवीर तथा कोयल के बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार का मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भगत बीज होवे जो हंसा, यानी जो अधिकारी भगत होगा, जो परमात्मा का अधिकारी अंकुरी हंस होता है, भक्ति बीज होता है। कबीर भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के 71 वंशा, 71 यानी 101 पीढ़ी परमात्मा उसकी पार कर देता है, यानी उनको भक्ति का अधिकारी बना देता परमात्मा। दृढ़ होकर लगा वो एक भगत और पीढ़ियों का उद्धार करवा दिया 101 का। कितना पुण्य लेके जाएगा, कितना भक्ति धन लेके जाएगा। तो यदि परिवार में एक भगत पे दृढ़ होकर ज्ञान को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, समाज को ना देखकर, लोकलाज मर्यादाओं को ना देखकर अगर भक्ति पर दृढ़ होकर लग जाता, दीवार बन के खड़ा हो जाता है, तो वो अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार करवा देता है, 101 पीढ़ियों का। और अगर परिवार का कोई सदस्य जो मुखिया है, जिसने उपदेश ले लिया, और यदि वो कमजोर पड़ जाता है, भक्ति पे दृढ़ नहीं रहता, मर्यादा तोड़ देता है, बार बार नाम खंड करके बैठ जाता है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी काल के मुख में भेज देता है, काल का भोजन बना देता वो। तो परमेश्वर ने वर्तमान में आप और हम सभी भगत भाई बहनों को मुख्य तौर पे चुना है। मुख्य तौर पे हम परमेश्वर की भक्ति रूपी फसल के बीज हैं, बीज। तो भाई और बहनों, हमने दृढ़ रहना, क्योंकि हमारे पीछे हमारी 101 पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कबीर भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के 71 वंशा। कबीर कोयल सुत जैसे सूरा होई, ये विधि धाय मिले मोहे कोई। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारू तास के 71 वंशा। हंस यानी भगत के लक्षण। अब भक्ति मार्ग पर आने के बाद में भगत के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तब कहीं जाकर उसकी भक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। अगर सतगुरु से उपदेश भी ले लिया, भगत भी कहला रहा है और वो ही जगत भाव में चल रहा है, कोई परिवर्तन विशेष उसके अंदर नहीं आया है, तो वो खुद भी अपना सत्यानाश कर रहा है और अपने गुरु के मिशन को भी नरक में लेके जा रहा है। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है। जो हंस होता है, जो सच्चा भगत होता है, वो काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है। काग क्या करता है? काग गंदी वस्तुएं खाता है, टट्टी खाता है, गोबर खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, मांस खाता है। तो जो गंदी वृत्ति का व्यक्ति होता है वो सच्चा भगत नहीं बन सकता, नेक भगत नहीं बन सकता। वो गंदा भगत नाम लेने के बाद भी राजनीति भी करेगा, समाज से यारी दोस्ती भी निभाएगा, किसी के आरक्षण में जाके बैठ जाएगा बिरानी आग में, गुंडों की सीबीआई जांच भी करवा देगा, जाटों की धर्मशाला भी बनवा देगा, हैं, दनाना गांव के लिए स्टेडियम भी बनवा देगा, आश्रमों में हॉस्पिटल भी खुलवा देगा, दुनिया भर की ड्रामेबाजी भी करेगा, राजनेताओं की रैली में भी धक्का खाता फिरेगा और अपने आप को भगत भी कहलाएगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काग जैसी गंदी वृत्ति के होते हैं, काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है कौन? जो सच्चा भगत होता है। तो वह हंस यानी भगत बनता है।
काग निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशुओं की आंखों से आंसू ढलकते रहते हैं, कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भगत को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगत को चाहिए कि नाम उपदेश लेने के बाद में कौवे जैसा स्वभाव त्याग दे, मीठा बोले। भगत की भाषा मीठी होनी चाहिए, गाली गलोच नहीं होने चाहिए, आवाज में कर्कश नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कौवा काको धन हरे और कोयल काको देत, यानी कौवा किसका धन खा रहा है, किसका जमीन संपत्ति हड़प रहा है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको धनवान बना रही है, पर मीठे वचन बोल के सबको मन हर लेत। कौवा काको धन हरे और कोयल काको देत, पर मीठे वचन बोल के सबको मन हर लेत। इसी प्रकार भगत ने मृदुभाषी होना चाहिए। भगत ने किसी के साथ में ठगी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, रिश्वत वगैरह नहीं लेनी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, चोरी जारी नहीं करनी चाहिए। भगत ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबके साथ मित्र भाव में रहे, समभाव में रहे। ये लक्षण बताए गुरुदेव भगवान ने। भगत ने फिर उस कव्य वाली वृत्ति को जो नाम दीक्षा लेने से पहले थी उसको छोड़ देनी चाहिए। कोए की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भगत को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट ना दे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। ये लक्षण भगत के होते हैं। ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण हैं। अब सत्संगी भगत के और क्या लक्षण बताए गुरुदेव भगवान ने। सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी भगत अगर जगत भाव में चल रहा है, सांसारिक भाव में चल रहा है, तो गुरुदेव कहते हो मूर्ख है, मूर्ख। अब सतगुरु से दीक्षा लेने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया, गांव वालों को खुश करने के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम, ताकि धनाना गांव वाले धनाना आश्रम में कोई रोक टोक पैदा ना करें। तो निज स्वार्थ के लिए जगत भाव में चल रहा है गुरु जी का परिवार। ये कोऑर्डिनेटर हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर संगत को बैठा दिया, खुद भी जाके बैठ गए, महीने महीने तक ड्रामा करते रहे जाटों के धरनों पर, और करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिए। इसको कहते जगत भाव में चलना। भगतों ने आरक्षण चाहिए क्या इस गंदे लोक में? इस गंदे लोक में यदि किसी भगत को आरक्षण चाहिए तो वो गधा बनेगा, गधा। सतलोक नहीं जा सकता। राजस्थान के मृतक गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसकी सीबीआई जांच का समर्थन राजपूत करणी सेना के लोग कर रहे थे, उसके समाज के लोग। जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार ने जलती हुई आग में बैठा दिया। ये होता है जगत भाव में चलना। बेवजह गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर गुरुदेव के दोनों लड़कों ने बनवाने का ठेका ले लिया 1 करोड़ रुपए की लागत से। संगत का ज्योति पाठ का पैसा कुएं में डाल दिया, आग में झोंक दिया। इसको कहते हैं जगत भाव में चलना। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लोग उनके दर्शन करने आ रहे थे रामलला के, जबरदस्ती जगत भाव में चलते हुए सतलोक आश्रम वालों ने, गुरुदेव के परिवार ने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगा दिया। यह होता जगत भाव में चलना। भाई और बहनों, यह सत भक्ति मार्ग है। बकवाद करके कोई भी आत्मा आज तक सतलोक नहीं जा पाई। इसीलिए तो हम लोग अभी तक यही पड़े हैं। और सतगुरु का काल के साथ एग्रीमेंट है, सतगुरु जरा भी भाईचारा फालतू का नहीं निभाएगा, पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं करेगा। जब तक ये आत्मा ज्ञान को आधार बनाकर इस काल लोक के दुखों से दुखी होकर सतलोक चलने की चेष्टा नहीं करेगी, जैसा भाव जैसा चाव हमारे को सतलोक से नीचे आने का चढ़ा था काल के साथ है, इतना ही वो कशक, वो तड़प जब तक हमारी वापस सतलोक जाने की नहीं बनेगी, ये परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करेगा। और जगत भाव में चलने से ये कशक कभी जिंदगी में नहीं बनने वाली। तो जो कार्य वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव का परिवार कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, लाखों की संगत उनके पीछे मूर्ख होकर कर रही है, ये जगत भाव वाले कार्य हैं। ऐसे कुकर्म करने से, ऐसी बकवादों में पड़ने से लाख जन्म भी सतलोक नहीं मिल सकता।
तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है तो वो मूर्ख है, वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। कौन सा भक्ति लाभ? मोक्ष। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, उसी समय उनका कनेक्शन सतगुरु से कट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। भले वो माला करते रहो, आरती करते रहो, आश्रमों में आते रहो, जाते रहो, लड्डू जलेबी खाते रहो, लेकिन फुल स्टॉप लग जाता है। फिर वे सार शब्द प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाते। इसलिए तो सतगुरु ने अभी तक किसी को सार शब्द नहीं दिया। ये सार शब्द भक्तों को वो ही दे रहे हैं जो जगत भाव में चल रहे हैं। यानी वर्तमान में भगत ही भक्तों को सार शब्द दे रहे हैं, सतगुरु नहीं दे रहा किसी को। सतगुरु तो सार शब्द के योग्य बनाने के लिए 2014 बरवाला कांड के बाद से परीक्षा ले रहा है। और भैया परीक्षा के समय में पढ़ाई नहीं होती, परीक्षा के समय में पढ़ाई नहीं होती, नए एडमिशन नहीं होते। तो ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए सतलोक आश्रम खोले जा रहे जगह जगह। गुरुदेव कह रहे शिष्य जब तक उपदेश लेने के बाद जगत भाव में चलेगा वो सार शब्द के योग्य नहीं बनता। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से पूरी की पूरी संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है ये जगत भाव में तो चल रही है, भक्ति भाव है कहां इनके पास है। तो कौन सा सार नाम मिल रहा है इनको? फर्जी, फर्जी सार नाम, फर्जी सार शब्द। वे सार शब्द प्राप्ति के योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिस्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता। नादान व्यक्ति कोई गलती कर दे उसका कोई मजाक नहीं करता। छोटा बच्चा मां की गोद में पेशाब कर दे कोई मजाक नहीं करता। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद, समझदार बनने के बाद, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद शिष्य यदि जगत भाव में चलता है, बकवाद करता है, गंदी राजनीति करता है, समाज के साथ में यारी दोस्ती निभाता है, उसके बाद वो आत्मा सतगुरु की नजरों में गिर जाती है, समाज में हंसी का पात्र बनता है, हंसी का पात्र। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिस्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भगत कुठोर गलत स्थान पर जाता है, पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, अब मर्यादा तोड़ने में सारे काम आ गए। अयोध्या में जाके भंडारा करना, जाटों का आरक्षण, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों की धर्मशाला, धनाना में हॉस्पिटल बनाना, स्टेडियम बनाना, ये दुनिया भर के पाखंड करना, ये सब मर्यादा तोड़ने के अंतर्गत आते हैं। पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठोर कहा जाता है, तो निंदा का पात्र होता है। आने वाले समय में भक्ति इतिहास में गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब निंदा के पात्र बनेंगे, निंदा के पात्र। क्योंकि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर इसी परमेश्वर का ज्ञान और इसी की मर्यादा होंगी। उस समय ये जो यादगार इन्होंने जो बनवा दिए हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में जगत भाव में चलते हुए, ये धनाना में स्टेडियम बना दिया, यादगार बना दी कि आने वाला भगत समाज हमारे को कुठोर दृष्टि से देखे कि रे गधो, सतगुरु के परिवार में जन्म लेने के बाद भी तुम सतगुरु के मोटे मोटे नियम भी नहीं समझ पाए। सतगुरु ने तो प्रथम नाम दीक्षा के समय बता दिया कि भक्तों ने ताश भी नहीं खेलनी, कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग नहीं करना, और तुमने ये 1 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनवा दिया धनाना वालों के लिए, तो वो निंदा के पात्र बनेंगे। ये सात संगति के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं, जो इनके कुकर्मों को दिखा रहे हैं, इन वीडियो को देख देख कर, इनके जगत भाव वाले कुकर्मों को देखकर आने वाला भगत समाज इनको निंदा की दृष्टि से देखेगा, निंदा की दृष्टि से, कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई धरती पे है ही नहीं। तुम कहलाते थे गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, तुम बड़े बड़े आश्रम चला रहे थे और ज्ञान तुम्हारे को 2 दिल्ली का भी नहीं, तुमने एक भी मर्यादा गुरुदेव की सुरक्षित नहीं रखी। तो आने वाले समय में यही गुरु का काल प्रेरित परिवार समाज में निंदा का पात्र बनेगा जब गुरु जी का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर होगा। अनुराग सागर के पेज नंबर 162 तथा 163 का सारांश, भगत परमार्थी होना चाहिए। परमार्थी जैसे गाय स्वयं को जंगल में, खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है और मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सुत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है यानी खेत में कार्य करके,
गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर के चमड़े से जूती बनती है जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ ना करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, वह महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निमन वाणी पढ़ें। परमार्थी गऊ का दृष्टांत यानी उदाहरण है। गऊ को जानू परमार्थ खानी, गऊ चाल गुण परखूं ज्ञानी। उस गाय की तरह भगत ने अपने आप को भक्ति मार्ग पर रखना चाहिए, परमार्थी भाव में। आपन चरे तरण उद्याना, यानी खुद तो वो घास खाती है। खुद तो गाय क्या खाती है? घास। अचवे जल दे छीर निदाना, और पानी पीकर दूसरों को छीर यानी दूध देती है। तासू छीर घृत देव अगाही, फिर उस दूध से घी निकलता है। सो सुत नर के पोषक आही। गोशुत, गोशुत यानी गाय का बच्चा इंसान के पोषण के काम में आता है, अर्थात उसके फसल में उसका सहयोग करता है। खेत की बिजाई होती है, खेत की जुताई होती है गाय के बच्चों से, बैल से। बिष्टा तासों काज नर आवे, गाय का गोबर भी खेत में खाद के रूप में काम आता है। नर अग कर्मी जन्म गमावे, और इंसान मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उल्टे कर्म करके भक्ति ना करके अपना जन्म बर्बाद कर जाता है। टीका पूरे तब गोतन नाशा, नर राक्षस गोतन लेत गराशा। चाम तासु तन अति सुखदाई, एतिक गुण एक गोतन भाई। इतने गुण तो एक गाय में होते हैं, जबकि इंसान में कितने गुण होने चाहिए। परमार्थी संत लक्षण। गोशम संत गहे ये बाणी, तो नहीं काल करे जीवहानि। अगर गाय की तरह भगत यदि परमार्थी हो जाए, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर परमार्थ करना है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमार्थी होना बहुत अच्छी बात है, दयावान होना बहुत अच्छी बात है। दया बिना दरवेश कसाई। जिस दरवेश यानी संत में भगत में दया नहीं है, वो तो कसाई के समान है। लेकिन दया हमने केवल उतनी करनी है कि हमारी मर्यादा सुरक्षित रहे। अगर मर्यादा तोड़कर आप किसी का भला कर रहे हो, आप सबसे बड़े बुद्धू हो, सबसे बड़े मूर्ख हो आप। हमने राजा जनक की तरह आवश्यकता से ज्यादा दया भाव नहीं दिखाना। राजा जनक दयालु था, अपने आद्य पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं के निमित्त कर दिए धर्मराज को, जो नरक में कष्ट भोग रही थी। काल ने ठग लिया, उसको पुण्यहीन कर दिया। तो हम भक्तों ने यह गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। जैसे बाजीद ने उस बुढ़िया को अपनी सारी कमाई दे दी उस कुतिया को रोटी खिलाने के लिए, हमने ये गलती नहीं करनी। अगर हमारी भक्ति पे आंच आएगी तो चाहे दुनिया जल के मरो, हमने देखना भी नहीं है। और बाकी हमारी मर्यादाओं में रहते हुए यदि हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है करना या नहीं करना है। परंतु मर्यादा तोड़कर किसी का भला किया, किसी के ऊपर दया दिखाई, तो फिर सबसे बड़े हम मूर्ख समझे जाएंगे, सबसे बड़े मूर्ख। नरतन लही असबुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर है सोई। सुन धर्मनी परमारथ बाणी, परमारथ ते होय न हानि। पद परमारथ संत अधारा, गुरु सम लेई सो उतरे पारा। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमारथ पद लोक सिंधावे। सेवा करे विसारे आपा, यानी सेवा करे, और आपा यानी घमंड, घमंड को त्याग दे। आपा थाप अधिक संतापा, अगर खुद के ऊपर लेगा कि मैंने ये परमार्थ कर दिया, मैंने ये भलाई का काम कर दिया, मैंने इतनी सेवा कर दी, कहते हैं फिर उसके ऊपर संकट आएगा, दुख आएगा। ये नर अश्चातुर बुद्धि माना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लीन्या, अवगुण कर्म पर सिर दीन्या। यानी जो मुख्य मुख्य सेवा है, मुख्य मुख्य जो महिमा है, वो तो अपने ऊपर ले ली, और जो नीचे कर्म है, जो अवगुण है, वो दूसरे के सिर पे रख दिए, तो कहते हैं वो भी भगत नहीं है। तात होए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं बाखे। गुरुपद रहे सदा लो लीना, जैसे जल ही न विसरत मीना। गुरु के शब्द सदा लो लावे, सत्य नाम निस दिन गुण गावे। जैसे जल ही न बिसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को अस पर भाऊ, हंसा भौरी ने जग में आऊं। निश्चय जाए पुरुष के पासा, कूरम कला परखूं धर्मदासा। अब गुरुदेव इनका सरलार्थ कर रहे हैं कि भगत ने किस प्रकार से परमार्थी होना है।
परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है। कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सतगुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोर पापों से बच जाएंगे। सेवा करे तो अपनी महिमा की आशा ना करे कि मैंने इतनी पुस्तक बांट दी, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया। ये बिल्कुल अपने ऊपर ना ले भगत। सेवा करे तो सेवा भाव से करे, मान बढ़ाई की इच्छा ना रखे, इज्जत प्राप्ति की इच्छा ना रखे। सेवा करे तो अपनी महिमा की आशा ना करे। यदि अपने आप को मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा, शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, केवल अपने गुरुदेव भगवान की आशा, केवल इनके सत भक्ति मंत्रों की आशा, दुनिया के आगे हाथ न फैलाए और किसी देव महादेव से मोक्ष की या धन प्राप्ति की कोई भी भौतिक इच्छा की डिमांड ना करे। केवल अपने गुरुदेव से आशा रखे, उनकी भक्ति पे लगे रहे, नाम का सुमरण करता रहे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, मान बढ़ाई की चाहत हृदय से त्याग दे, अपने शुभ कर्म दान या अन्य सेवा किसी के सामने ना बताए कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतनी सेवा कर दी। हाँ, वैसे यदि बताना है, किसी कारणवश यदि बताना पड़ जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई की चाहत में नहीं कि मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने इतना रुपया दान कर दिया। मान बढ़ाई के हिसाब से नहीं, दूसरों में इज्जत प्राप्ति के लिए नहीं। वैसे यदि कोई कारण हो जाए, बताना पड़ जाए तो आदि नौकर कि भाई दास की तो क्या औकात है। परमात्मा ने दास के ऊपर दया बख्शी, मालिक ने 2 पैसे का इंतजाम करवाया, मालिक ने दास को प्रेरणा की और परमात्मा ने अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए। भाई इस हिसाब से अहंकार में आके नहीं कि मैं महीने में 2 पाठ करवाता हूं, तू करवा के दिखाना, वो मारा जाएगा। फिर मान बढ़ाई की चाहत हृदय से त्याग दे, अपने शुभ कर्म दान या अन्य सेवा किसी के सामने ना बताए। गुरु जी के पद यानी गुरु की शरण में ऐसे रहे जैसे जल में मछली रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसे गुरु की शरण को महत्व देवे। किसकी शरण को? गुरु की शरण को। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र, सतगुरु शब्द जो सतनाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहे, जो पुरुष परमात्मा का भक्ति मंत्र है, उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वह वहां चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहां परम शांति है, जहां जाने के पश्चात भगत कभी लौटकर इस गंदे लोक में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। अब वो परमेश्वर कौन है जिसकी शरण में जाएं? अब वो परमेश्वर कौन है भैया जिसकी शरण में जाएं और सर्व भाव से भक्ति करें? वो परमेश्वर है सतगुरु रामपाल जी। वो परमेश्वर है ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, जो सतगुरु रूप में तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे प्रकट हैं। ये है वो परमेश्वर जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात भगत लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? जिसने संसार रूपी पेड़ की रचना की है उसी की भक्ति करो। तो भक्ति तो वर्तमान में भैया हम सतगुरु रामपाल जी की कर रहे हैं, तो संसार रूपी वृक्ष की रचना किसने की, यानी सृष्टि की रचना किसने की? सतगुरु रामपाल जी ने, क्योंकि उसी की भक्ति करने का निर्देश है ना। तो भक्ति वर्तमान में हम किसकी कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान की। तो कौन हुए संसार रूपी पेड़ के रचनहार? सतगुरु रामपाल जी। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। अध्याय 15 श्लोक 4। तो आप और हमारा सौभाग्य, हमें उस परमेश्वर की भक्ति उनकी शरण मिल चुकी है। गीता ज्ञानदाता ने अपनी नाशवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में
तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट ही कर रखी है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था, नाशवान है, जन्म मरण के चक्कर में है, तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। यानी जो खुद जन्म मरण में है, गीता ज्ञान देने वाला, चाहे श्री कृष्ण मानो, चाहे विष्णु मानो, चाहे काल मानो, जब वो खुद ही जन्म मरण में है, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में कह रहा है, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कह रहा है कि मैं तो जन्म मरण में हूं, तो बताओ फिर उनकी भक्ति करने से उनके भक्तों की जन्म और मृत्यु कैसे समाप्त हो जाएगी? श्री कृष्ण की भक्ति करने से, श्री विष्णु जी की भक्ति करने से या काल ब्रह्म की भक्ति करने से भगत की कभी भी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे खुद जन्म और मृत्यु में है। तो उनके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ नहीं हो सकता। यानी वो सनातन परम धाम काल की भक्ति से, विष्णु की भक्ति से, श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। वो सनातन परम धाम प्राप्त होगा सतगुरु रामपाल जी इस कबीर भगवान की सत भक्ति से, इनकी शरण में आने से। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है। तभी तो कह रहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरे भाई, अपने से अन्य की शरण में जाने के लिए गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है, इसका मतलब गीता ज्ञानदाता के पास में वो सामर्थ्य नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तभी तो अपने से अन्य की शरण में जाने के लिए अर्जुन को कह रहा है कि अगर तुझे सनातन परम धाम प्राप्त करना है, जन्म मरण का रोग कटवाना है, परम शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। तो कौन है वो परमेश्वर जिसकी शरण में जाने के लिए गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी कह रहा है? वो है कबीर भगवान। और वो कबीर भगवान वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है, वह परमेश्वर बंदी छोड़ जी हैं। कौन है वह परमेश्वर? कबीर बंदी छोड़ जी हैं, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है। आज गुरुदेव अपनी महिमा स्वयं ही बता रहे हैं, सृष्टि रचना का ज्ञान स्वयं ही दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना, उत्पत्ति, जन्म मरण स्वयं बता रहे हैं। सारे धर्मशास्त्रों को स्वयं ही आके बता रहे हैं, सृष्टि का ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि इनके अलावा इनकी महिमा कोई दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि इनके बारे में कोई दूसरा यहाँ का प्राणी जानता ही नहीं है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है, जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पेज 13 पर कहा है कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है। यानी सबसे पहले यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हुए, स्वयंभू परमात्मा। उसके बाद इन्होंने सारी सृष्टि उत्पन्न की है। तो इनकी कहानी भला कौन जान सकता है, क्योंकि सब तो इनके बाद में उत्पन्न हुए, इन्हीं के द्वारा। तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि के विषय में ये कबीर परमात्मा स्वयं ही नीचे संत रूप में आके ठीक ठीक बताता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है। पहले अकेले सत्य पुरुष थे। यहां पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहां से हुआ? जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे स्वयं सिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के रचनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं, उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ये इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े लोक, द्वीप, चांद, सूरज, गैलेक्सी, ये तारे सितारे परमात्मा ने बना बना के छोड़ दिए। ये सब के सब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की समर्थता के कारण, उनकी वचन शक्ति से बंधे होने के कारण अपनी अपनी जगह पे चक्कर लगा रहे हैं। अब वैज्ञानिक कहेंगे ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। अरे तो वो गुरुत्वाकर्षण किसने पैदा किया? वो भी तो इसी कबीर भगवान ने पैदा किया, जिसको तुमने गुरुत्वाकर्षण का नाम दे दिया। संत भाषा में उसको परमेश्वर की वचन शक्ति कहते हैं, वचन शक्ति।
तो कहते हैं गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, और सतगुरु पुरुष कबीर है, यानी सतगुरु ही वो समर्थ पुरुष है, कबीर है, कुल के सृजनहार, पूरी सृष्टि को जिन्होंने रचा है। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यानी अगर कबीर भगवान है, अगर कबीर जी ही परमात्मा है, कबीर जी भगवान है, तो उनको ज्ञान कहां से हुआ? और तो कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं यहां पर। उस कबीर परमात्मा ने आके ज्ञान बताया सबको, तो कबीर जी को ज्ञान देने वाला कौन? कोई नहीं। इसीलिए तो उसको जगत गुरु कहा जाता है। इसीलिए तो जगत गुरु उसी को कहा जाता है जो स्वयं ही यहां आकर जगत का ज्ञान दे, सृष्टि का ज्ञान दे। और 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने भी कंप्लीट ज्ञान नहीं दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। ये मूल ज्ञान तो आज दिया है सतगुरु रामपाल जी ने। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। आज खोला है वो भेद पूरा का पूरा साहिब ने। तो आज भेद खोलने वाला कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए साहेब? साहेब ने भेद दिया सब खोला, अपनी सतलोक राजधानी का। 650 साल पहले तो भेद खोलना ही नहीं था, ये तो आज खोला है। तो कौन हुए? गुरुदेव, स्वयं कबीर परमात्मा। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस वाणी से ही स्पष्ट है कि फिर सतगुरु रामपाल जी को ज्ञान कहां से हुआ? इनको ज्ञान किसने दिया? इनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया। ये जगत गुरु हैं। जगत गुरु को किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे से ज्ञान लेके आगे ज्ञान देता वो जगत गुरु नहीं होता। तो सारी सृष्टि की रचना गुरुदेव भगवान ने की है, यही कबीर भगवान है। और वर्तमान में परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को, नूरी रूप को हल्का करके, छुपा के संत रूप में हमारे समक्ष प्रकट हैं, विद्यमान हैं, और ज्ञान से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, ना कि चमत्कार दिखा के। तो जो अधिकारी आत्मा होंगे, जो अधिकारी हंस होंगे, वे ही ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु को परमात्मा मानेंगे, कबीर जी मानेंगे, अन्यथा नहीं स्वीकार कर सकते। कूरम कला परखो धर्मदासा। अब ये कूरम कला क्या है? कूरम यानी कछुआ। तो कछुआ क्या करता है? उसके अंदर क्या योग्यता है? भगत के अंदर वैसी योग्यता होनी चाहिए। कूरम कला, कूरम कला का भावार्थ है कि जैसे कूरम यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है। जब कोई आपत्ति का अंदेशा होता है, कोई संकट लगता है, तो कछुआ अपने मुंह को और अपने चारों पैरों को अंदर सिकोड़ लेता है, और आपत्ति टलने के बाद फिर वापस धीरे धीरे बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार समझदार भगत वही है जो कूरम कला का उपयोग करे। आप कहीं किसी को ज्ञान समझा रहे हो, सामने वाला हावी हो गया काल प्रेरणा से, तो भगत ने कूरम कला का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत चुपचाप हो जाए, मुंह के ताला लगा ले कि ठीक है भैया, ठीक है भगत जी, हमने तो समझाना था समझा दिया, बाकी देखो आपकी मर्जी, आप भी विद्वान हो, आप भी समझदार हो। अब ठीक है, आप नहीं मान रहे तो आप फिर ठीक है, फिर आप कह रहे हो सही है। तो ये उसको शांत करने का मूल मंत्र है। उसके साथ में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, तू झूठ है, तो वो तो काल प्रेरित है, 2 मिनट में थप्पड़ मुक्की पे आ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कोई मानता तो ठीक है, नहीं मानता है, ज्यादा हावी होता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है जानबूझ के किसी भी बात को लेकर, तो उसी समय शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, बिल्कुल आधीन कछुए की तरह, और जैसे माहौल शांत हो जाए निकल लो। कूरम कला परखो धर्मदासा भावार्थ है कि जैसे कूरम यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है, इसी प्रकार भगत को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करें तो उनको उलटकर जवाब ना देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। यानी उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके, गाली गलौज करके अपनी भक्ति का सत्यानाश ना करें, शांत हो जाएं। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार करने से निश्चय जाए पुरुष के पासा, वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए फॉर्मूलों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमें 101% सफलता प्राप्त होगी,
क्योंकि गुरु हमें वही फॉर्मूला बताएगा जो बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। अनुराग सागर पेज 163 281 पर सोरठा। आनंद धाम अमोल हंस तहां सुख बिल सही, हंस करे किलोल पुरुष तनु छवि निरखही। ये जो सोरठा होता है इसको उल्टा पढ़ा जाता है, पहले ये आगे की लाइन, फिर पीछे की, फिर आगे की, फिर पीछे की। भावार्थ, उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। यानी गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना करके, गुरुदेव के द्वारा बताए गए फॉर्मूलों को अपने भगत वाले जीवन में लागू करके भगत फिर मर्यादा में रह के आजीवन भक्ति करेगा तो फिर वो परम धाम को चला जाता है। उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। यहां ज्ञान आधार बताया गुरुदेव ने, गुरुजी के बेटे के आधार से नहीं, गुरुजी की बेटी के आधार से नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर के आधार से नहीं, भक्तों ने देखा देखे के आधार से नहीं, जगत के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। वहां पर आनंद भोगता है, वह शतलोक बेशकीमती है। वहां पर सत्य पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना अनिवार्य, यानी नाम उपदेश लेने के बाद यदि आप सुमरण करने में, भक्ति करने में गफलत करते हैं तो ये भक्ति मार्ग में भगत के हित में नहीं है, फिर भगत नुकसान उठाएगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना अनिवार्य है। और गुरुदेव हमें राजा बीर सिंह बघेल की पत्नी का उदाहरण देकर, जिसने सतगुरु से उपदेश ले लिया था 650 साल पहले, लेकिन राजा की रानी थी, किसी चीज की कमी थी नहीं, ना खाने की ना पहनने की, नौकर चाकर खूब थे। वो भक्ति को हल्के में ले रही थी कि किसने देखा है मरने के बाद यम के दूत आएंगे, नरक में जाएंगे, ये होगा। गुरु के वचनों को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक समय उसका समय आया, यम के दूत आए और उसको पकड़ के लेके गए। तब उसको पता चला कि गुरुजी जो सत्संग में कहते थे बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने पहले से ही इन उदाहरणों को देखकर, पढ़कर, सुनकर आपने भक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मर्यादा तोड़कर भक्ति नहीं करनी चाहिए, गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदरदेई थी। राजा वीर सिंह की छोटी रानी का नाम था सुंदरदेई। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे लेकिन विश्वास कम था। नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि भक्ति पूरी उसकी बनी नहीं। भाई जिसकी भक्ति पूरी बनेगी, जो आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु को परमात्मा मानेगा, तो यम के दूत आएंगे नहीं उसको लेने के लिए। लेकिन राजा वीर सिंह की रानी को लेने के लिए कौन आए? यम के दूत। यानी जिस भगत की भक्ति अधूरी रहेगी, जो भक्ति को हल्के में लेगा, मर्यादा तोड़ देगा, जगत भाव में चलेगा, नाम का सुमरण कम करेगा, बकवास ज्यादा करेगा, तो परमात्मा कहते फिर मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए, फिर यम के दूत ही आएंगे, वो तुम्हारे रिश्तेदार ही आएंगे फिर लेने के लिए। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यम दूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदरदेई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा क्या बात है? रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले बहुत अच्छा लग रहा था, जब गुरुजी कहते थे बेटी नाम का सुमरण किया कर, ज्यादा ज्यादा भजन किया कर, ये काम आएगा, ये तेरा राजपाट, तेरे नौकर चाकर, तेरे गहने, ये तेरा राजा सब यहीं रह जाएंगे। तो रानी को विश्वास नहीं होता था, हल्के में लेती थी। और जब वो यम के दूत शरीर में प्रवेश कर गए, अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे कि कब इसका गला दबाएं, तो रानी को बेचैनी हो गई। वो हार, श्रृंगार, गहने, नौकर चाकर, राजपाट सब फीका लगने लगा। तो जब राजा वीर सिंह ने पूछा कि बेचैन क्यों हो, तो क्या कहा? रानी ने कहा मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। अब साधु संत क्या करेंगे भैया? पूरी जिंदगी तो भक्ति नहीं करी, नाम का सुमरण नहीं किया, बकवादों में लगे रहे, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहे, मर्यादा तोड़ते रहे, तो अंत समय में भगत क्या करेंगे आके? जब भगवान ही साथ नहीं दे रहा तो भगत क्या ढोलक पेटी बजा के तुम्हारा उद्धार कर देंगे?
रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाओ, परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। अब राजा था भाई, उसने भक्तों को बुला लिया, आ जाओ भाई, रानी याद कर रही है। अब भगत क्या चर्चा करेंगे, वो ढोलक पीटेंगे, भजन गाएंगे 650 साल पहले वाले। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उस समय याद आए उसको गुरुजी के वचन कि गुरुजी सत्संग में सही कहा करते थे, भाई यम के दूत आएंगे लेने के लिए अगर भक्ति नहीं करी तो, और गला पकड़ के लेके जाएंगे। अब रानी को तुरंत गुरुजी के सत्संग याद आ गए। अब भाई और बहनों, याद हुआ तो कुछ नहीं आना उस समय। जिसने जैसी भक्ति करी है परमात्मा ही साथ रहता है। लेकिन यहां ये सारी बातें गुरुदेव आप और हम पिछली पीढ़ी वालों को सतर्क करने के लिए ये रानी सुंदर देवी का उदाहरण दे रहे हैं, उसके अंतिम जीवन की सत्य कथा बता रहे हैं। अगर उस समय तुम्हें गुरु का वचन याद आ भी गया तो भी तुम क्या कर लोगे? जब भक्ति तुम्हारी पूरी नहीं है तो गुरु क्या कर लेगा भाई? तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं वर्तमान वाले भक्तों को कि तुम्हारा फाइनल दाव है, गफलत मत करना। उस रानी सुंदर देवी की तरह गफलत मत करना सुमरण करने में, भक्ति करने में, दान धर्म करने में। अगर मर्यादा तोड़कर भक्ति को हल्के में लोगे, जगत भाव में चलोगे तो अंत समय में तुम्हारे साथ यही होगी। फिर तुम्हारा गुरु नहीं आएगा विमान लेके, फिर काल के दूत आएंगे लठ लेके। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमों, तुम यहां क्यों आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी मालिक ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। ये बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा, धरणी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजे धनी हमारा। कि मेरा धनी, मेरा मालिक तो शतलोक में निवास करता है। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वो सोचती थी कि ये केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़ आते थे, मनमर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। ये तो पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी, वर्तमान में चार्जर मिला तो चालू नहीं किया, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर ना पंखा चलता है, ना बल्ब जगता है, बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सारी सुविधाएं छीन ली जाती है, जीव को नरक में डाल दिया जाता है। तब उसको अकल आती है, उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है, उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कितना चिल्ला लेना, फिर कुछ बात नहीं बनेगी, केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदर देवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी, वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ाओ। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है, आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में ना पति काम आता है, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना भाई बहन, ना राजा प्रजा, कोई सहायक नहीं होता। आप और हमें गुरुजी समझा रहे हैं कि सुधर जाओ कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों, अंत समय कोई ना हो सहाई, अंत समय तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये तुम्हारी संपत्ति जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, और टाइम कर रहे हो, दुनिया को ठग रहे हो, लूट रहे हो, आगे से आगे काम धंधा बढ़ा रहे हो, हैं, 4 पैसे कमाने के लिए ना जाने क्या क्या ऊट पटांग कर रहे हो। ये तुम्हारे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कार कोठी जवाई कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ भी। वहां तो सतगुरु की भक्ति काम आनी है, सतगुरु की भक्ति। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ लेना देना नहीं। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा, तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। कौन सतगुरु कबीर जी?
जो उस समय रानी के गुरु के रूप में आए हुए थे, जो वर्तमान में हमारे गुरु जी के रूप में आए हुए हैं, ये सतगुरु कबीर जी। तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सतगुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु आया, तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था, उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़ाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। यानी सतगुरुदेव भगवान ने, इसी कबीर परमात्मा ने, जो उस समय कबीर नाम से आए हुए थे, उस रानी सुंदरदेई के गुरुजी के रूप में थे, जो वर्तमान में हमारे गुरुदेव के रूप में हैं। इस परमेश्वर ने उस अपनी आत्मा को, रानी सुंदरदेई को, यम के दूतों से छुड़वाया और उसके जीव को वापस उसके शरीर में डाला और कुछ समय उसको और दिया भक्ति के लिए। फिर रानी को दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद जितना समय उसको सतगुरुदेव जी की तरफ से मिला था, पूरा समय उसने नाम सुमरण में लगाया, क्योंकि वो हकीकत से परिचित हो गई कि भैया ये राजपाट, बेटा बेटी, नौकर चाकर, खाना पीना कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ तो अपनी माला लेके परमात्मा जप ले, थोड़ा समय है। वो यम के दूत उसको 24 घंटे दिखाई देने लगे। फिर तो आप और हमें इन कथाओं के माध्यम से दिखाई देने चाहिए। हमारा मन बकवाद से दूर हटे, हमारा मन बकवादों से दूर हटे इन कथाओं को सुनकर, क्योंकि ये सत्य कथा हैं। सतगुरु अपनी कथाओं में झूठ का समावेश नहीं करता। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा, राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था, जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की, तो सतलोक में गई। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने ही अपने दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। वहां क्या किया? सतगुरु ने अपने ही दूसरे रूप में, जो वहां पर सतलोक में बैठे हुए थे सिंहासन पर, उस सिंहासन पर बैठे हुए कबीर परमात्मा ने अपने ही दूसरे रूप से बात की। कौन से रूप से? जो सतगुरु रूप में रानी को नीचे से ऊपर लेकर गए थे। अर्थात सतगुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, वहां परमेश्वर यानी सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। यानी गुरुदेव हमें विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु स्वयं सत्य पुरुष है, अपने एक रूप में सतलोक के सिंहासन पे बैठा है, जो दूसरे सतगुरु रूप में तुम्हें यहां से लेने आया है, काल के जाल से छुड़ाने आया है। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया कि हे कड़ीहार यानी तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया। सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सतलोक में कैसे आ गई। अब डांट मारी परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में उस जीव को कि तूने भक्ति पूरी नहीं की, तू कैसे आ गई फिर तू सतलोक में। वो और ज्यादा डर गई कि भाई यहां तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिर नीचा करके जीव ने कहा कि पहले मुझे विश्वास नहीं था, फिर यमदूतों की यातना देखकर मुझे आपकी याद आई, आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया, तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहां आपके चरणों में पहुंच पाई हूं। लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, हमने ये गलती नहीं करनी। यदि सतगुरु रामपाल जी खुद दूसरा रूप बनाकर अगर हमारी परीक्षा ले इस प्रकार की, तो हमने उस रानी के जीव की तरह ये गलती नहीं करनी। अपने गुरुजी के अलावा उस दूसरे रूप को महत्व नहीं देना, चाहे वो कितना ही चमके, कितना ही दमके, कितना ही सिंहासन पे बैठे। हमारे गुरुजी हमारे लिए परमात्मा है, परमेश्वर हैं। ऊपर स्पष्ट कर दिया कि रानी के जीव के सामने सतगुरु ने अपने दूसरे रूप में रानी से सवाल किया। तो यदि हमारी इस प्रकार की परीक्षा भी हो जाए, क्या कहते हैं गुरुदेव कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया
कि जब तुम शरीर छोड़कर त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां भी तुम्हारी परीक्षा होगी। वहां एक तरफ तो तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं, सतगुरु रामपाल जी, और एक तरफ यदि वो कबीर भगवान भी आके खड़ा हो जाए, वैसे तो कोई दूसरा कबीर भगवान नहीं है कोई दाढ़ी मूंछ वाला कहीं भी, लेकिन हमारी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी मान लीजिए दूसरा रूप बना ले दाढ़ी मूंछ वाला, तो कहते हैं एक तरफ तो त्रिकुटी पे तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं और एक तरफ वो दाढ़ी मूंछ वाला आके खड़ा हो जाए, तो गुरुदेव ने कहा कि आपने केवल अपने गुरुजी के चरण छूने, अपने गुरुजी को आदर सत्कार देना है। उस नकली कबीर की तरफ यदि आपने देख भी लिया, झांक भी लिया, दंडवत करना बहुत दूर की बात है, उसी समय फेल हो जाओगे। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का हमें यही समझाएगा कि गुरु स्वयं कबीर है। चाहे लाख कबीर आके खड़े हो जाओ हमारे गुरुजी के सामने, हमने अपने गुरुजी के अलावा उनको परमात्मा की दृष्टि से देखना भी नहीं है, दंडवत भी नहीं करना है, आदर सत्कार भी नहीं करना है। सुनिए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, तब हम कहीं जाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन वो रानी बेचारी, क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा ने कंप्लीट मूल ज्ञान दिया नहीं था, उस रानी के जीव को पूरा विश्वास नहीं था कि कबीर जी खुद ही परमात्मा है, इसलिए वो कबीर जी को केवल अपना सतगुरु मान रही थी और परमात्मा उनके दूसरे रूप को समझ रही थी। तो क्या बोली कि पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आप ही की कृपा से, गुरुजी के सहयोग से मैं यहां आपके चरणों में पहुंच पाई हूं। शतलोक में जाकर भगत अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है, सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं, जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है। ऐसे वहां पर वचन का बटन यानी स्विच है, जो मुख से निकाल देंगे, जो बात मन में सोच लेंगे तुरंत एक्टिव हो जाएगी। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजनालय पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रखे जाएंगे, कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे, 1 मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी, विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल पेड़ों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। शतलोक की नकल ये काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। शतलोक में 2 तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शबद से तथा मैथुन से। ये हमारी परीक्षा है भाई और बहनों, शबद से तथा मैथुन से। मैथुन यानी शारीरिक संभोग करने से। ये हमारी परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक में लिखा है, जानबूझ के, कि मेरे बच्चों का दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या खाली बस पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जगत वाले भाई बहन नहीं समझ पाएंगे अभी इसको, मैथुन क्या है, शबद सृष्टि क्या है। ये आप और हम भक्तों की परीक्षा के लिए। तो शतलोक में जहां तक गुरुदेव भगवान ने बताया है और उनके अध्यात्म का यही निष्कर्ष निकलता है कि सतलोक में मैथुन सृष्टि नहीं है। अगर सतलोक में मैथुन सृष्टि होती तो काल को यहां भेजने की क्या जरूरत थी। सतलोक के जिस हिस्से में मैथुन सृष्टि होती है वहीं परमात्मा उसके विमान को उतार देते कि ले भाई ये गंदा कर्म तू यहां कर ले, यहां पहले से मैथुन सृष्टि चल रही है। तो एक सत्संग सुनिए जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा नहीं होते, वहां पर मैथुन सृष्टि नहीं है, केवल शब्द से सृष्टि होती है। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची।
एक तो जैसे पूरा 10 किले हों और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र वहां जिन्होंने वहां पर कंट्रोल करना है उस सारी सृष्टि के सतलोक की को, वो बनाए। तो भाई और बहनों, आपने सुन लिया कि सतलोक में मैथुन से सृष्टि नहीं है। और यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि सतलोक में शब्द से तथा मैथुन से सृष्टि होती है। इसका मतलब हमारी परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर यह पॉइंट लिखा है। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतान उत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्य पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं। केवल वचन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते हैं। जो सतलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेज दिया जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जितना हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। देखो भाई और बहनों, हमारी परीक्षा, सब हमारी परीक्षा के लिए लिख रहे हैं यहां गुरुदेव भगवान। क्या लिखा है? परंतु यदि बूढ़ा, वृद्ध यानी बूढ़ा, परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। यानी इस पृथ्वी लोक से यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति ऊपर जाएगा सतलोक में तो वो युवा हो जाता है। और पीछे क्या लिखा है गुरुदेव ने? यहां देखो क्या लिखा है परमात्मा ने। परंतु वृद्ध यानी बूढ़ा नीचे से गया तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। यानी बूढ़ा बूढ़ा ही अवस्था में जाता है। और यहां लिखा है यदि वृद्ध यानी बूढ़ा नीचे से गया है तो युवा अवस्था में हो जाती है। तो दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। तो ये हमारी परीक्षा के लिए है। कैसी परीक्षा? कि ये बूढ़ा शब्द आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि गुरुदेव ने तो सृष्टि रचना में बताया कि सतलोक में तो बुढ़ापा है ही नहीं, वहां तो जरा और मरण है ही नहीं, ना मृत्यु है ना बुढ़ापा है, वहां तो युवा शरीर रहते हैं। तो बुढ़ापा कैसे आ गया सतलोक में? बूढ़ा कैसे हो जाएगा व्यक्ति सतलोक में? तो ये हमारी परीक्षा के लिए कि सतलोक में तो हमें सुंदर युवा शरीर प्राप्त होगा। एक बार हमारा जन्म होगा शब्द से, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर हम युवा होंगे, फिर सदा युवा ही रहेंगे। तो बूढ़ा तो वहां कोई है ही नहीं। तो ये हमारी परीक्षा के लिए। परंतु यदि बूढ़ा नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है, कुछ बीज रूप में सत्य पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सतलोक में जन्म होगा, फिर परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं, वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वालों में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। ये औसत 10/90 होती है। ये 10% वचन से उत्पत्ति और 90% विवाह रीति से उत्पन्न होती है। सतलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है।
मिनी सतलोक मानसरोवर पहले है, वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं, जब परब्रह्म के लोक में बने अष्टकमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सतलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर 10 मुकामी रेखता। 10 मुकामी रेखता। पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूं। भया आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा। हंसनी नारी रूप पुण्यात्माएं, हंस नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। यानी धर्मदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे कबीर परमात्मा मेरे सतगुरु सतलोक में लेकर गए तो वहां पर सतलोक के हंस और हंसनी गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत करके अपने साथ ले जाने लगे। हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम, आए के प्रेम करी अंग से अंग लगाए। पुरुष दरस जब दीन्या हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलट कर रूप जब एक सा कीन्या, मानो तब भानु षोडश उगाए। पहुप के दीप भोजन करे, शब्द की दे सब हंस पाई। पुष्प का सेहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छत्र छाए। दीप बहु दमनी दमक बहु बाती की, जहां घन शब्द को घमोड़ लाई। लगे जहां बरसने घनघोर के उठत, तहां शब्द धुनी अति सोहाई। सुन सोहे हंस हंसनी, युथ जोड़े झुंड हैं। एक ही नूर एक ही रंग रागे, करत बिहार मन भावनी। मुक्ति में कर्म और भरम सब दूर भागे। रंक और भूप कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान, सब छोड़ पाखंड सत्य शब्द लागे। पुरुष के बदन कौन महिमा कहूं, जग में उपमा कछु नाही पाई। चांद और सूरज गण ज्योति लागे, नहीं एक ही नख प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कहे कबीर यही बाती सो पाइयो, सत्य पुरुष की राह सो प्रकट गाई। अब भावार्थ कर रहे हैं गुरुदेव। इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए, जैसे नाशूत, मलकूत, ये फारसी में शब्द हैं। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ यानी मेरा वेलकम करने के लिए सत्कार के साथ लेने को सतलोक के हंस यानी नर और हंसनी यानी नारी गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रख कर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है वह पुहुप द्वीप में ले जाया जाता है। वहां सर्व सुख हैं, वह सतलोक का हिस्सा है, परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्त जीव को पुहुप द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहां नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहां पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फवारें पड़ती हैं। ये भिन्न स्थान है जहां सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां ना बादल दिखाई देता है और वर्षा भी हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात भगत को क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्मबोध में भी है। कृपया पढ़ें अध्याय धर्मबोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्मबोध पृष्ठ 177 521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। त्रिकाल संध्या जो आजकल आपको YouTube पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी भविष्यवाणियों में कि अगर आपको युग परिवर्तन में बचना है, सतयुग में प्रवेश करना है, आपने त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी। त्रिकाल संध्या ही एकमात्र बचाव है। अब दुनिया को पता नहीं ये त्रिकाल संध्या है क्या, ना दुनिया जानती ना कहीं लिखी हुई। केवल वेदों में जिक्र है कि
त्रिकाल संध्या साधक को करनी होती है। अब ये त्रिकाल संध्या वास्तव में क्या है, कैसे की जाती है, कैसे ये सफल होगी, ये तो भाई सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम भगत तो जब से उपदेश लिया है रोजाना त्रिकाल संध्या कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से। इसलिए युग परिवर्तन में आप और हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु पे विश्वास रखेंगे और अपनी भक्ति को, त्रिकाल संध्या को नियमित रखेंगे, भक्ति बोध हाथ में लेके, अगर पढ़े लिखे हो तो। ये मोबाइल में चलाने से, त्रिकाल संध्या करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कबीर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है। यानी सुबह के नित्य नियम का जो समय है तकरीबन 5 बजे के आसपास का, तो वो 2 समय का मिलन होता है, उसको संध्या कहते हैं। रात्रि का समय जा रहा है, सुबह का समय आ रहा है, वो 2 समय का मिलन है। फिर दोपहर की हम रमेणी करते हैं 12 से 2 के बीच में, तो उस समय 12 बजे के बाद में सुबह का दिन जा रहा है, दोपहर का दिन आ रहा है, तो वो 2 समय का मिलन हो गया। फिर रात्रि में संध्या आरती, शाम के समय जैसे सूर्य अस्त होता है तो दिन का समय जा रहा है, रात्रि का समय आ रहा है, तो वो तीसरे नंबर की संध्या हो गई, यानी 2 समय का मिलन हो गया। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है, रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है, उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है, ये दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है, उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा, क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। वेदों में कहते हैं कि जो जगत का तारणहार होगा, वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा। और वर्तमान में जगत का तारणहार करने के लिए कौन आए हैं? जगत के मुक्तिदाता, जगत के तारणहार कौन है? सतगुरु रामपाल जी। जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। तो इस पृथ्वी पर वर्तमान में 3 समय की संध्या कौन करता है, कौन करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी स्वयं भी कर रहे हैं, आप और हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक भगत की भूमिका निभाते हुए, और हम सब से करवा रहे हैं। तो जगत का तारणहार कौन हुआ? ये है वो परमात्मा, जगत का तारणहार, जो हमें संध्या करवा रहा है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सर्व देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्मबोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा कीजिए सुरती संभाल। भावार्थ, भगत जनों को चाहिए कि तीनों काल यानी तीनों समय की संध्या करे। सांझ यानी शाम को, साकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर, दिन के मध्य में संध्या करते समय स्तुति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहे और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहे, आलस ना करे। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर कबीर कोटिन कंटक घेरी जो नित्य क्रिया निज कीन। चाहे भगत पे लाखों संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने गुरु के द्वारा बताई गई तीनों समय की आरती, नाम का सुमरण, सत्संग सुनना, अपने 5 यज्ञ कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। कबीर कोटिक संकट घेरे जो नित्य क्रिया निज कीन, सुमिरन भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। यानी कुछ समय एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का सुमरण करना चाहिए। ये खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, ये तो केवल भक्ति की शुरुआत के लिए है। जब आपको शतनाम मिल जाए उसके बाद आपने घंटा आध घंटा जैसा भी आपको समय मिले आपने अभ्यास करना है। शांति से बैठकर सुरती नृत्य मन और पवन से आपने सुमरण करना होगा, तब जाके बात बनेगी। ये खाते पीते करते रहने से बात नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुमरण भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। अपने मन को रोककर आपने एकांत में बैठकर भी सुमरण करना चाहिए। भगत के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े परंतु अपनी नित्य की क्रिया तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों और गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित परम प्रभु ध्यावई करी अतिशय मन प्रीत।
अपने गुरुदेव तथा सत्संग में आए, घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करे, श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करे। किसकी भक्ति? परम अक्षर पुरुष की। तो भक्ति आज हमें किसने दी? परम अक्षर ब्रह्म ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो कहते हैं अपने गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव की भक्ति बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से करे, तब कहीं जाकर हमारा काललोक से छुटकारा होगा। भगत जति तथा सती होना चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर भाई और बहनों हम कल रात्रि 8 बजे फिर से लाइव आएंगे, तो कल रात्रि सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,